अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन कैलकुलस। इससे पहले कि हम एडवांस टॉपिक्स के ऊपर जाएं, जैसा कि हमारे पास फंक्शन को स्केच करना है और फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना है, उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बट वेरी शॉर्ट टॉपिक करने लगे हैं, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ये हमारे अगले टॉपिक्स के अंदर हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। अब ये जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ये हम यूज़ क्यों करते हैं? ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम एक इक्वेशन हमें जब गिवन होती है, तो उस इक्वेशन का हम ग्राफ बना देते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो वो जो एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने ग्राफ बनाया है, क्या वो एक फंक्शन का ग्राफ है भी या नहीं है, तो इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को यूज करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट को यूज करने की एक और जरूरत यह भी है कि जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर हमने एक चीज हाईलाइट की थी। वो चीज ये थी कि डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हमें देता है, या जो डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उन हर पॉइंट का एक इमेज होता है अंडर दैट फंक्शन। तो उन पॉइंट्स का, जो डोमेन के पॉइंट्स हैं, उनके एक से ज्यादा इमेजेस ना हो, इस चीज का रास्ता रोकने के लिए हम वर्टिकल लाइन टेस्ट को यूज करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है। हमारे पास यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट की डेफिनेशन है, अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व मोर देन वंस। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, उस एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास एक इक्वेशन की कर्व मौजूद है, या एक इक्वेशन का ग्राफ है, क्योंकि हमें जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसका हम ग्राफ बना देते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो वो जो हम ग्राफ बनाते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, उसको हम कर्व कह रहे हैं यहाँ पे। तो वो जो कर्व है, वो अगर एक्स का फंक्शन जो है उसकी अगर कर्व है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि कोई भी वर्टिकल लाइन उसको एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट ना करे। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें, तो इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर ये हमारे पास एक कर्व है। अब इस कर्व के ऊपर आप वर्टिकल लाइंस ड्रा करें, जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस ड्रा करें, कोई भी वर्टिकल लाइन इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ये वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वर्टिकल लाइन इसको यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये वाली वर्टिकल लाइन इस कर्व को यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमारी ये वाली जो कर्व है, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रही है। दूसरी कर्व हमारी ये है, अगर हम ये वाली कर्व इस तरह से बना दें, तो इस कर्व के ऊपर अगर हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो ये वर्टिकल लाइन इसको इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, इस पे भी कर रही है, और इस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाली जो वर्टिकल लाइन है, ये इस कर्व को 3 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाली जो कर्व है, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर रही है, और इसीलिए ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। लेकिन नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पे हम इसकी जो लाइन ड्रा कर रहे हैं वर्टिकल लाइन, वो वर्टिकल लाइन इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन हमने वहां पे ये बात पढ़ी है इस डेफिनेशन के अंदर, नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व मोर देन वंस, कि कोई भी वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक से ज्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसी लाइन मिल गई है जो इसको एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसीलिए एक ऐसी लाइन जब मिल जाए जो उसको एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करे, तो वो जो कर्व होती है वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होती। तो ये हमारे पास 2 जनरल एग्जांपल्स थी। आइए अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो फंक्शन है उसका ग्राफ, कोई भी कर्व किस तरह से बनेगी और किस तरह से नहीं बनेगी अंडर द वर्टिकल लाइन टेस्ट। अब जैसा कि मैंने बात की है कि जो वर्टिकल लाइन टेस्ट है, ये हम इसलिए भी यूज करते हैं कि हम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दें कि किसी भी इनपुट के अगेंस्ट हमें 2 आउटपुट्स ना मिले। तो हम इससे पहले कि हम वर्टिकल लाइन टेस्ट की एग्जांपल्स डिटेल में देखें, हम पहले एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर ये देख लेते हैं कि इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट एक ग्राफ के ऊपर हम किस तरह से देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कोई भी ग्राफ है एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास कोई एक कर्व है। तो ये जो कर्व है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, तो ये कर्व पॉइंट से मिलकर बनती है। तो ये वाला जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है एक्स वाई, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है x1, और ये जो हमारा है ये होता है y कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल इस पे y की वैल्यू है y1। तो ये जो हमारा पॉइंट है xy, ये बराबर हो जाता है x1 y1 यहाँ पे। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो y होता है ये बराबर होता है y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो वाई के बराबर होती है। तो ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ भी है, और ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो हमारा y1 है ये हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ x1 के बराबर है। इन अदर वर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता है इसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो इनपुट की होती है और दूसरी वैल्यू हमारे पास आउटपुट की होती है। इनपुट की वैल्यू इस तरह से है कि आप अगर यहीं पे ही एक वर्टिकल लाइन यहां तक ड्रा करके ले आए तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट के ऊपर इनपुट मिलती है, और इसी पॉइंट को अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर आप लाइन को इधर एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आपको एक आउटपुट मिलती है। उसी तरह से अगर इस पॉइंट को हम कंसिडर कर लें तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हमें इनपुट मिलती है, और इस इनपुट के अगेंस्ट या इस इनपुट की आउटपुट हमें इस पॉइंट के ऊपर मिलती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x2 है और इस x2 की जो इनपुट है वो हमारे पास यहाँ पे है y2। अब इसी जो इनपुट्स हैं और जो आउटपुट्स हैं इसी को कंसिडर करके हमने अपनी वर्टिकल लाइन टेस्ट की एग्जांपल्स देखनी है। तो यहाँ पे हमारे पास अब वर्टिकल लाइन टेस्ट के ऊपर कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं जिनके ग्राफ भी सामने बने हुए हैं, और इनके ऊपर हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है बाय यूजिंग अवर कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो हमारे पास जो पहली एग्जांपल है वो है y इज इक्वल टू एक्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है। दूसरी एग्जांपल x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये एक पैराबोला है। और तीसरी एग्जांपल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पैराबोला है। और हमारे पास जो चौथी एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है और ये सर्कल का ग्राफ है। अब ये बिल्कुल एक अलग डिबेट है कि ये जो ग्राफ मैंने बना दिए इन इक्वेशंस के ये किस तरह से बनते हैं, क्योंकि ये हम अपनी एक अलग वीडियो के अंदर इसको कंप्लीटली कवर करेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस हैं इनके ग्राफ्स हम किस तरह से ड्रा कर सकते हैं। तो ये जो ग्राफ्स ड्रा करने की डिबेट है ये बिल्कुल अलग है। तो अब हम अपना वर्टिकल लाइन टेस्ट जो हमने पढ़ना है सिर्फ हम उसकी तरफ ही लिमिटेड रहते हैं। तो अगर हम अपनी इस पहली इक्वेशन का जो ग्राफ है इसके ऊपर अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो वर्टिकल लाइन इसके ऊपर इस तरह से ड्रा होगी, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी। अगर यहाँ पे ड्रा करके देखें तो इधर भी एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और यहाँ पे ड्रा करें तो इधर भी इस ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। तो जो हमारा ये वाला ग्राफ है इस इक्वेशन का ग्राफ ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर जाता है। तो हमारी ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास करने की वजह से ये एक फंक्शन की इक्वेशन बनती है। सो y इज इक्वल टू एक्स इज अ फंक्शन, और इसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं या फिर लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये फंक्शन है और इसका जो ग्राफ है ये भी एक फंक्शन का ग्राफ है। हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो पैराबोला है। अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करें वर्टिकल लाइन टेस्ट और वर्टिकल लाइन आप ड्रा कर दें यहाँ पे, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर गया है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो वर्टिकल लाइन हमने इसके ऊपर ड्रा की है वो वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर गई है। उसकी वजह से जो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान रिलेशन है कि हर इनपुट की सिर्फ एक आउटपुट होनी चाहिए, वो जो रिलेशन है वो यहाँ पे वायलेट हो गया है, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट की दो आउटपुट्स हमें मिल रही हैं। उसकी वजह ये है कि जैसे हमने पहले इनपुट्स और आउटपुट्स को ग्राफ के ऊपर देखा है, अगर उसी तरह से हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास इनपुट है, इस इनपुट के अगेंस्ट एक आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रही है, इसको आप फर्ज किया कहते हैं x1, तो एक हमें आउटपुट मिल रही है यहाँ पे y1, ये वाला पॉइंट हो गया है अब x1 y1, और जो दूसरी इसके अगेंस्ट हमें आउटपुट मिल रही है वो हमें यहाँ पे मिल रही है। फर्ज करें ये आउटपुट है y2, तो हमारा ये जो अब पॉइंट बन जाएगा ये बन जाएगा x1 ही है क्योंकि हमने इनपुट x1 दी है, और यहाँ पे जो आउटपुट मिली है वो है y2। इट मीन्स दैट इनपुट सेम है x1 यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन इसके अगेंस्ट हमें जो आउटपुट्स मिली हैं वो अब दो मिल गई हैं। एक बार हमें आउटपुट मिली है y1 और दूसरी बार उसी पॉइंट के अगेंस्ट या उसी इनपुट के अगेंस्ट हमें आउटपुट मिली है y2। इट मीन्स दैट हमें एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट्स मिल गई हैं, या फिर हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करते हुए एक डोमेन के मेंबर को दो आउटपुट्स दे दिए हैं, या फिर एक डोमेन के मेंबर को हमने दो इमेजेस दे दी हैं, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन की वायलेशन है, जिसके अंदर हमने डोमेन के एक मेंबर को सिर्फ एक आउटपुट देनी होती है। तो इसीलिए क्योंकि इसने वर्टिकल लाइन टेस्ट को वायलेट किया है, तो इसीलिए ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, या फिर ये जो इक्वेशन है जिसका ये ग्राफ है, ये वाली इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये फंक्शन नहीं है,
और ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है क्योंकि इसने वर्टिकल लाइन टेस्ट को वायलेट कर दिया है। उसके बाद हमारे पास एक अगली इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके अंदर अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें तो इसके अंदर जितनी भी आप वर्टिकल लाइंस अप्लाई करेंगे या ड्रॉ करेंगे वो इसको सिर्फ एक एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगी, तो इसीलिए ये जो ग्राफ है ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर जाता है। और ये जो इक्वेशन है ये एक फंक्शन की इक्वेशन है और ये एक फंक्शन का ग्राफ है। उसी तरह से अगर आप अपनी अगली इक्वेशन के ऊपर आ जाएं जो कि सर्कल की इक्वेशन है, इसका ग्राफ एक सर्कल है, इसके ऊपर वर्टिकल लाइंस आप जितनी मर्जी ड्रा करते जाएं वो सारी वर्टिकल लाइंस इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही हैं। तो क्योंकि हमें ऐसी वर्टिकल लाइंस मिल गई हैं जो इसको 2 पॉइंट्स के ऊपर कट कर रही हैं, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर जाता है इसका ग्राफ। तो ये जो इक्वेशन है ये ना फंक्शन की इक्वेशन है ना इसका ग्राफ एक फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इनपुट तो एक है, इसके अगेंस्ट हमें आउटपुट्स मिल रही हैं 2। एक आउटपुट ये मिल रही है, दूसरी आउटपुट हमें ये मिल रही है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल यहाँ पे है जो कि हमारी वैसे एग्जांपल नंबर 5 है। इस एग्जांपल के अंदर हमें एक स्ट्रेट लाइन गिवन है y इज इक्वल टू 5। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, हम जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस ड्रा करें ये सारी वर्टिकल लाइंस इसको सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एक फंक्शन का ग्राफ है और ये जो इक्वेशन है ये फंक्शन की इक्वेशन है। उसी तरह से ये जो हमारे पास y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का ये ग्राफ है, इसके ऊपर जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस ड्रा करें ये भी टेस्ट को पास कर रहा है। उसी तरह से हमारी ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 3, अब ये लाइन वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर हम वर्टिकल लाइन जब ड्रा करेंगे वो हम सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर ड्रा कर सकते हैं और वो पॉइंट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 के ऊपर ये लाइन है। इसके ऊपर जब आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से, तो वो जो वर्टिकल लाइन है वो इसको इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर जाएगी, क्योंकि ये इस जो पहली लाइन है x इज इक्वल टू 3 इसके ऊपर ही आ जाएगी। तो इसलिए ये जो लाइन है x इज इक्वल टू 3 ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर जाती है, तो ये अब फंक्शन का ग्राफ नहीं है। उसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, ये वी शेप के अंदर इसका ग्राफ है। इसके ऊपर जितनी मर्जी वर्टिकल लाइंस ड्रा करें ये टेस्ट को पास कर जाती है, तो इसलिए ये एक फंक्शन की इक्वेशन है और इसका जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है बिकॉज इट पासेस द वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो ये हमारे एग्जांपल्स का आखिरी सेट है। इसके अंदर हमारे पास हमारी 9th एग्जांपल है। इसके अंदर हमने एक रैंडम ग्राफ ले लिया है। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है और ये कोई रैंडम ग्राफ है। अगर इसके ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो हम देखते हैं कि इस इनपुट के अगेंस्ट हमें एक ये आउटपुट मिल रही है यहाँ पे, और दूसरी आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रही है, तीसरी आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रही है और चौथी आउटपुट हमें यहाँ पे मिल रही है। ये लाइन इसको 4 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है और 4 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करने की वजह से उन सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस के ऊपर हमें एक एक आउटपुट मिल रही है। तो हमें एक इनपुट के अगेंस्ट यहाँ पे 4 आउटपुट्स मिल रही हैं, इसीलिए ये जो इनपुट है इसके अगेंस्ट 4 आउटपुट्स मिलना फंक्शन की डेफिनेशन को वायलेट कर रहा है, तो इसीलिए एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। उसके बाद हमारे पास ग्राफ है कोसाइन फंक्शन का y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। तो इसका हम अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये क्लियरली एक फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि इसके ऊपर सारी जो लाइंस हैं वो ड्रा करने से एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर जाता है। उसके बाद हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये भी वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा लास्ट ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ x। अब ये जो ग्राफ है ये वाला ये भी वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हर पॉइंट के अगेंस्ट हमें एक ही आउटपुट मिल रही है। इस इनपुट के अगेंस्ट हमें ये आउटपुट मिल रही है, इस इनपुट के अगेंस्ट हमें ये आउटपुट मिलती है, इसके अगेंस्ट हमें ये आउटपुट मिलती है, इसके अगेंस्ट हमें ये आउटपुट मिलती है। तो ये हमारे पास ग्राफ्स थे कुछ फंक्शंस के, और हमने ये देखा है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम किस तरह से प्रैक्टिकली इन ग्राफ्स के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये हमारी वीडियो हमारी अगली आने वाली वीडियोस के लिए, जो कि बहुत ही एडवांस्ड टॉपिक्स हैं जैसे कि फंक्शन को ग्राफ करना और उनकी डोमेन्स और रेंज को फाइंड करना, उसके अंदर ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन कैलकुलस।